पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच से पहले शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुछ देर पहले। उन्होंने दो चार चीज़ें की जो बड़े सवाल हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के माइंड में हैं। जैसे हम स्पिनर्स के साथ मैदान में नहीं उतरे, 4 फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट चैंपियनशिप हम कब फाइनल खेलेंगे, इसके ऊपर बातचीत की। पाकिस्तान टीम के अंदर जो रिफ्ट की बातें हुई, झगड़ों की, अब शान मसूद की कप्तान वाली टीम के अंदर क्या चल रहा है ये, और सबसे खास बात कि ऑस्ट्रेलवी कोचेस जुड़े हैं टीम पाकिस्तान के साथ। तो क्या इन कोचेस की वजह से ऐसा हुआ कि अब हम स्पिनर नहीं खिला रहे, 4 फास्ट बॉलर के साथ उतर रहे हैं। और सबसे खास बात कि रावलपिंडी की पिच हमने ग्रासी बना दी है, क्योंकि पाकिस्तान तो के मुझे अभी भी याद है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी तो हमने बिल्कुल पाटा विकेट बना दी थी। उसमें इमामुल हक ने भी 100 किया था, सारे 100 कर रहे थे, मैच ड्रॉ कर दिया था। तो चेयरमैन तब रमीज राजा थे, उन्होंने बोला कि उतने फास्ट बॉलर आ रहे हैं तो क्या फिर हम फास्ट विकेट बना दें। ये उनकी स्टेटमेंट थी जिसके ऊपर बहुत वो क्रिटिसाइज भी हुए थे। बात अप्रोच की हो रही है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, मैं कोई डिफरेंस मतलब कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा चेयरमैन पीसीबीज वगैरह का, क्योंकि इसमें वो तो क्रिकेटर थे, ये क्रिकेटर नहीं है, इनका शायद इतना इंटरफेयर इस मामले में होना। बट मैं हमेशा कहता हूँ जब आप होम सीरीज खेल रहे होते हैं तो कप्तान का बड़ा फर्क होता है। मुझे आज उस वक्त मैं फील्ड में नहीं था, बट मैं अभी भी सोचता होता हूँ कि पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर थे, मोहम्मद शमी थे, आसिफ थे। इस टाइम के ऊपर भी हमने पार्टी विकेटें बनाई थी। भले इंडिया आता था पाकिस्तान के अंदर, भले कोई और टीम आता था, बिल्कुल पार्टी विकेटें बनाई। अभी भी रिकॉर्ड में एक हाईलाइट देख रहा था, बांग्लादेश पाकिस्तान पिंडी में खेले थे, 302 पर 2 आउट थे बांग्लादेश के रावलपिंडी में। अगरचे उस मैच में बाद में शोएब अख्तर की तूफानी बॉलिंग हुई, 10 या 11 शायद उन्होंने विकेट्स ली थी। बट बैक टू शान मसूद प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे लगता है कि ये एक मेंटालिटी चेंज है, कप्तानी चेंज की वजह से और कोचिंग चेंज की वजह से। मगर शान मसूद से सवाल हुआ कि ऑस्ट्रेलवी कोचेस आने से क्या माइंडसेट चेंज हुआ कि अब आपको 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए, ग्रासी विकेट। उन्होंने बोला कि आप कह सकते हैं कि कोचिंग स्टाफ हमारा चेंज हुआ है, एक ऑफ कोर्स एक नई इनपुट आती है, मगर ऐसा नहीं है कि कोच चेंज हुए तो हम सब कुछ उनके मुताबिक करेंगे, हमने अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी है। तो हमारे पास अच्छी ऑप्शन थी कि हम 4 फास्ट बॉलर खिला सकते थे, और हमने उस चीज़ की तरफ आए हैं तो हमने 4 फास्ट को कर लिया। उन्होंने अगरचे बात की कि आमिर जमाल के ना होने से हमें थोड़ा सेटबैक हुआ, मगर हमने मोहम्मद अली को मीर हमजा के ऊपर इसलिए किया कि हमने वो रोल लेना जो आमिर जमाल का था। इसमें कंपैरिजन नहीं है कि मीर हमजा बेहतर है या मोहम्मद अली बेहतर है, हमें उस पोजीशन के ऊपर जहां पे बॉलर चाहिए उसके मुताबिक हमें मोहम्मद अली बेहतर है। हमने देखा कि पीएसएल में अच्छी बॉलिंग की है, हार्ड लाइन हिट करते हैं, अब आमिर जमाल नहीं है, इसलिए हमने मोहम्मद अली को पिच इन किया है। तो मुझे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक चीज़ काफ़ी क्लियर लगी। मतलब एज ए कैप्टन आप बात कर रहे हैं, आपने मतलब कहीं पर एम्बिगुइटी नहीं छोड़ी है, आपने एक एक चीज़ के ऊपर रीज़न बताई है कि ये रीज़न है, एक सॉलिड रीज़न जिसे आप बोल सकते हैं। और दूसरी खास बात जो उन्होंने खुद एडमिट की, उन्होंने बोला कि मैं खुद मानता हूँ कि मैं बतौर कप्तान गलत फैसला कर सकता हूँ ऑन सिलेक्शन। उन्होंने इमामुल हक का जिक्र किया, हुरैरा का जिक्र किया कि हुरैरा क्यों नहीं खेले। उन्होंने बोला कि हमने हुरैरा को इसलिए लिया था कि वो आज 3-4 सीजन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमने बोला कि ये बेस्ट ऑप्शन उसके लिए भी होगा कि हम उसको ट्राई आउट करें। बट प्रैक्टिस मैच के अंदर साइम अयूब का बल्ला अच्छा चल रहा है, तो हमने बोला कि अच्छी फॉर्म के अंदर है तो क्यों ना साइम अयूब को ही प्लेइंग 11 में लाया जाए। और इमाम को हमने रेस्ट दिया क्योंकि हुरैरा रन कर रहे थे, तो हमने बोला कि हुरैरा को ट्राई आउट कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। और ये मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद थोड़ा सा वो डिप्लोमेटिक बात कर गए, क्योंकि इमाम को रेस्ट नहीं दिया हुआ, इमाम को ड्रॉप किया इसलिए उनको नीचे फेंक गया कि पायन तुझे थल्लो अपना ज़रा स्ट्राइक रेट सही करो, बाकी चीज़ें ठीक करें। क्योंकि कप्तान चेंज हुए हैं, बाबर होते तो वो कभी भी ड्रॉप ना होते टीम से। मैं ये नहीं कह रहा कि इल्ज़ाम नहीं लगा रहा बाबर आजम पे, बट मैं वैसे बता रहा हूँ हर कप्तान की अपनी एक सोच होती है। ये साइम अयूब के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि खुद भी थोड़े एग्रेसिव कैप्टन हैं, वो तो टेस्ट को भी तेज़ खेलते हैं। मैं तो इस चीज़ के ऊपर भी 20 मरतबा बात कर चुका हूँ कि आप शान मसूद को वनडे में क्यों नहीं खिलाते हैं। जो बंदा टेस्ट को T20 बना के, जो T20 टीम में खेला आपकी, जो आपके टेस्ट टीम में तेज़ खेलता है, भले वो भले उसमें आए 40-50 वाली रन रेट में आए, आप देख लिए। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मगर रोहित शर्मा की अप्रोच देखें, वो वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो, उनका स्टाइल एक है, तड़का एक है, क्योंकि नज़र आ रहे हैं वो एग्रेसिव कैप्टन है। बट उस तरह की अप्रोच, अगेन वो एक बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन मैं शान की अप्रोच बता रहा हूँ कि वो भी तेज़ खेलना चाहते हैं, मतलब टेस्ट कैप्टन भी तेज़ खेलना चाहते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है उनमें। और सबसे खास बात उन्होंने बोला कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हम हमारी नज़र उसमें है, उसके लिए हमें कम से कम अपने जो होम मैचेस हैं वो तो हमें कहीं पे चौंक नहीं लेने, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस लेने हैं, हमने वो जीतने भी हैं ताकि हम उस के एक मुकाबलेबाजी में ज़रूर रहें। उन्होंने बोला मेरा टारगेट है कि हम वो फाइनल खेलें, क्योंकि हम खेले ही नहीं है कभी वो फाइनल। अगरचे टेस्ट मैच जीती हुई है मिसबाहुल हक ने, मगर टेस्ट चैंपियनशिप जब से शुरू हुई उस वक्त से पाकिस्तान कहीं पे उस तरह से आता नहीं है।
तो यानी जो फाइनल होता है उसमें कभी पाकिस्तान आया नहीं, दोनों बार इंडिया, एक बार खेला न्यूजीलैंड से, एक बार ऑस्ट्रेलिया से खेला है। अभी भी दोनों ही फेवरेट हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ही, बट पाकिस्तान बाहर नहीं है, तो पाकिस्तान भी अपने सारे मैचेस जीत के कहीं ना कहीं मुकाबलेबाजी में रह सकता है। और ये टारगेट बताया शान मसूद ने कि उनका ये टारगेट है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी खेलें। मुझे लगता है कि आपको अपनी सोच ऊपर ज़रूर रखनी चाहिए, मगर मतलब उसके लिए जाना भी चाहिए। और जो पाकिस्तान चाह रहा है कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड पिचेस बनाएं ताकि रिजल्ट आएँ, इधर वे कोई भी जीते, मतलब बांग्लादेश के खिलाफ आपको डर जहन में नहीं रखना चाहिए। अगर बांग्लादेश के खिलाफ भी, अब मैं ये छोटी टीम नहीं कह रहा बांग्लादेश को, मगर ऑन पेपर हम पाकिस्तान टीम को बड़ी टीम ही कहेंगे बांग्लादेश की निस्बत। अगरचे उन्होंने बांग्लादेश के कुछ फैक्टर बताए हैं जो पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। लिटन दास का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने मुशफिकुर रहीम का जिक्र किया, उनकी बॉलिंग और शाकिब हसन का जिक्र किया कि वो अच्छे हैं जिनके लिए हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। खासकर लिटन दास, मुझे लगता है कि उनके वाकई एक क्वालिटी बल्लेबाज हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें थी जो शान मसूद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। और रही बात पाकिस्तान टीम में रिफ्ट की, उन्होंने बोला कि मैं बीइंग कैप्टन ये चाहूँगा कि हमारा ड्रेसिंग रूम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत शानदार रहे, क्योंकि जो फील्ड में हो रहा होता है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है ड्रेसिंग रूम में। तो हमें फील्ड में अच्छा दिखाना है, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली अच्छा रहेगा। और जहाँ तक मुझे शान मसूद का, मतलब बीइंग जर्नलिस्ट हम अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जो बहुत से लोग समझते भी हैं कि शान मसूद शायद वो एक क्रिकेटर है इस पाकिस्तान टीम में जिसकी किसी तरफ भी के तराजू गिरता नहीं है। वो चाहे शाहीन हो, वो चाहे बाबर आजम हो, वो चाहे रिजवान हो, या चाहे कोई और भी क्यों ना हो, उनका अपना एक स्टाइल है, वो अपने तरह से रहते हैं। सबसे ख़ास बात है पढ़े लिखे क्रिकेटर हैं और मतलब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को समझते हैं अच्छे से, और इंग्लिश काउंटी एक लंबे टाइम से खेलते आ रहे हैं। वो मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन उन्होंने इंग्लिश कंडीशन में रहकर काफ़ी अपने को ग्रूम किया है। और मैं ज़्यादातर पे समझता हूँ कि जब उनको कप्तान बनाया था, मैंने उस वक्त भी व्लॉग किया था कि मुझे लगता है कि ये शायद एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बीइंग कैप्टन उनकी सोच थोड़ी डिफरेंट है। आप उनको एज ए प्लेयर लेंगे, शायद वो उतने बड़े कद के प्लेयर आपके मुताबिक ना हो, बट एज ए कैप्टन मुझे लगता है कि उनमें काफ़ी कुछ है पोटेंशियल। एटलीस्ट 3-4 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। बट अगेन ये सब हमारी ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट बताएगा कि कहाँ पे खड़े हैं, बट मुझे लगता है कि शायद इंटेंशन बताएगी कि कहाँ पे खड़े हैं। अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।